हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं मैथ्स क्लास 6 का क्वेश्चन पेपर है, हाफ ईयरली एग्जाम 2024-25। क्लास 6 मैथ्स है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर। तो जो क्वेश्चन पेपर है इसमें जो फर्स्ट है सेक्शन ए है, इसमें एमसीक्यू है। ये वीडियोस बना चुके हैं हम कंप्लीट। इसमें एमसीक्यूज की वीडियो बन चुकी है, आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। आज हम करेंगे सेक्शन बी, जिसमें सारे क्वेश्चन, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम करेंगे सेक्शन बी, जिसमें सारे क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं, 2 मार्क्स ईच के होंगे। तो सेक्शन बी करते हैं स्टार्ट। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 21 से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो हम कर रहे हैं सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन में बोला हुआ है फाइंड द वैल्यू बाय यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो बेटा यूज क्या करनी है हमें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके क्या करना है, वैल्यू निकालनी। चलिए देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमें पता है कैसे लगाते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे को, क्या दिया है क्वेश्चन, क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन है हमारे पास, हाइड कर लेते हैं हम क्वेश्चन को, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास 864 प्लस 895, सॉरी 864 इंटू 8, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 864 इंटू मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई 895 प्लस 136 इंटू 895, ये हमारे को क्वेश्चन गिवन है। ठीक है बेटा। तो देखो यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है 864 इंटू 895 प्लस 136 इंटू 895। तो 895 दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होती है, एक वैल्यू कॉमन आती है और वैसे मल्टीप्लाई होती है। तो हम लिखेंगे 895 को कॉमन कर लेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, यहाँ लिखेंगे 864 प्लस 136। क्लियर है यहाँ तक, क्या लिखेंगे 136 हो गया। अब ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। क्लियर है बेटा। अब 895 तो यही रहेगा, 895 और इनको ऐड कर देंगे, 864 के साथ 136 को ऐड करेंगे। तो 4 और 6 क्या होता है 10, 3 और 6 9 और 1 10, और 8 1 9 और 1 10। तो क्या आ गया हमारा, हमारा आ गया 1000। तो अब क्या करेंगे, अब 895 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 1000 से कर देंगे। किससे कर देंगे, 1000 से कर देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 895 1 2, ठीक है, और 3। ये हमारा आंसर आ जाएगा 895 000। तो हमारा आंसर पता लग गया। तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हमने क्या करा पहले, ये हमारे पास 895 दोनों जगह पे कॉमन था, तो जो कॉमन होता है उसे हम बाहर ले आते हैं, और जो बचे हुए नंबर होते हैं उन्हें ब्रैकेट में ले आते हैं। उसके बाद अगर प्लस लिखा है तो बेटा प्लस कर देते हैं, और माइनस लिखा होता है तो माइनस कर देते हैं। क्लियर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे लगाई, क्लियर है। चलिए इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, और 21 में बोला है फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और इसमें क्या बोला है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वापस से इसमें भी लगानी है। तो क्वेश्चन है 21 में बेटा आपको क्या दे रखा है, 21 में दे रखा है 1002 इंटू 459। क्लियर है। तो क्या करेंगे हम, 1002 को ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, 1002 को हम ब्रेक कर देंगे। कैसे होगा, क्या लिख देंगे 459 ब्रैकेट में 1002 को ऐसे कर सकते हैं हम, यानी 1000 प्लस 2। भाई 1002, अगर 1000 में 2 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1002 आ जाएगा। क्लियर है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से बताया है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ये फिर हम लिखेंगे 459 इंटू 1000 प्लस 459 इंटू 2। सेम जैसे 21 क्वेश्चन जो था ना, 21 क्वेश्चन में क्या दिया था, 21 क्वेश्चन में जो दिया था जस्ट उसका उल्टा है। क्या है बेटा, ये जस्ट उल्टा उसका उल्टा है। क्या है ये, उसका उल्टा दे रखा है आपको। क्या दे रखा है बेटा, ये उसका उल्टा दे रखा है। क्लियर है याद आपको, यहाँ पे ये क्या, तो बेटा ये उसका क्या दिया हुआ था, ये उसका उल्टा दिया हुआ है। क्लियर है। तो बस अब क्या करेंगे, 459 की 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम 459 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 459 की जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा हमारा,
जब हम 459 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, तो हमारा आएगा 445, देख लेते हैं क्या आएगा हमारा। हमारा आएगा बेटा, तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, जो एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी 21 क्वेश्चन में थी वही हम क्या कर रहे हैं 21 में भी वही लगा दी, और वाले ऑप्शन में। तो हमने क्या करा था, हमने सबसे पहले क्या करा कि 1002 को ब्रेक करा किसमें, 1000 प्लस 2 में, किसमें करा 1000 प्लस 2 में ब्रेक करा, और इसकी किससे मल्टीप्लाई कर दी 459 से, देखो क्वेश्चन में दे रखा था। तो हमने 459 की 1000 से मल्टीप्लाई करी तो क्या आया 459,000 और 459 की 2 से करी तो आया 918। और फिर इन दोनों को ऐड कर दिया, क्यों ऐड कर दिया, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में 1000 प्लस 2 था। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 459918। क्लियर है। नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 क्वेश्चन कर लेते हैं। 22 क्वेश्चन में क्या दिया है, तो 22 क्वेश्चन करते हैं। 22 क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करना है, आपने क्या करना है सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन को। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 22 क्वेश्चन में दे रखा है हमारे को, क्वेश्चन है 84 माइनस 31 प्लस 60, फिर माइनस, फिर एक न्यू ब्रैकेट स्टार्ट है 40 डिवाइड बाई, 40 को डिवाइड कर रखा है किससे, डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज, फिर बड़ा ब्रैकेट। क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लगाएंगे, बॉड मास का रूल लगा देंगे। किसका रूल लगा देंगे भाई, बॉड मास, पढ़ा है ना हमने, BODMAS। किसको लगा रहे हैं, BODMAS, ये होता है बॉड मास। तो हम बॉड मास का रूल लगा रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले इसको तो ऐसे ही रहने देंगे, 84 को तो ऐसे ही लिख देंगे, माइनस ब्रैकेट स्टार्ट करके 31 प्लस 60। क्लियर है यहाँ तक। फिर माइनस, सबसे पहले हम ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 2 की टेबल में 40 कहाँ पे आता है, डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 2 की टेबल में 40 कहाँ पे आता है 20 आया, तो 2 से 40 को डिवाइड करा तो 20 आया, एक ब्रैकेट क्लियर हो गया। फिर अगेन लिखेंगे हम 84 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 31, ये लिखा हुआ 31 प्लस 60 माइनस 20। क्लियर है। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे, लिखेंगे 84 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट करके 31 और 60 में से 20 जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस 40। क्लियर है, ज़्यादा क्लियर हो गया। आगे करेंगे हम क्वेश्चन को। जब आगे जाएगा तो क्वेश्चन क्या जाएगा, आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, आगे हो जाएगा आपका 84 माइनस 31 प्लस 40 कितना होता है 71। अब 84 से 71 को माइनस कर दो, 4 में से 1 क्या आया 3, और 8 में से 7 आया क्या आया 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 13। तो क्वेश्चन नंबर जो सिंप्लीफाई वाला क्वेश्चन है इसका आंसर क्या आ जाएगा 13। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है राइट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। आपको क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालना क्वेश्चन 3 में, एंड सो इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके क्या करना है, प्राइम फैक्टर करना है। सबसे पहले स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है 1000। क्या होता है भाई स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1000। अब फिर क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर करने। क्या करना है बेटा, इसके हमें प्राइम फैक्टर करने। क्वेश्चन में बोला है ना कि क्या कर दो, इसके प्राइम फैक्टर कर दो, ये तो बोला है आपको क्वेश्चन में। तो चलो प्राइम फैक्टर कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23, जो इसमें बोला हुआ है, क्या बोला है बेटा, बोला है आपको 4 डिजिट नंबर निकालना, ये बोला है ना। इस 4 क्या लिखना है, राइट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड सो इट्स प्राइम। तो हमारे को पता है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है हमारा 1000, और ग्रेटर 4 डिजिट नंबर क्या होता है 4 टाइम 9, ये बात तो पता है ना हमें। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हम लिख लेते हैं। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हो गया हमारा 1000, क्या हो गया 1000। अब इसके प्राइम फैक्टर कर दो। पहले 1000 को 2 से डिवाइड करो, क्या आएगा भाई 500, फिर 2 से डिवाइड करो क्या आएगा 250, फिर 2 से डिवाइड कर दो क्या आएगा 125, क्या आएगा बेटा 125 आएगा, आएगा नहीं आएगा। फिर 2, अब 2 से डिवाइड होगा, अब 2 से डिवाइड होगा, अब किससे डिवाइड होगा, अब 5 से डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा 5 से। अब 5 से कर दो डिवाइड, तो 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 से करेंगे तो आएगा 25,
फिर 5 से कर दो तो क्या आ जाएगा 5, फिर 5 से कर दो तो क्या आ जाएगा बेटा, फिर आ जाएगा 1। तो इसमें 2 के कितने नंबर आए, 2 के नंबर भी 3 आ गए और 5 के 3 नंबर आ गए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर भी 3। तो ठीक है, तो 2 के फैक्टर भी 3 आ गए और 5 के फैक्टर भी 3 आ गए। क्लियर है, समझ आया। क्वेश्चन नंबर जो 23 है उसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3, आंसर क्या हो जाएगा 2 की 3 हो जाएगा बेटा, 2 की 3 और 5 की 3। क्लियर है यहाँ तक या नहीं है। तो इसका आंसर आप लिख देंगे 2 की 3 इंटू 5 की 3, ये आपका 23 का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। जब भी बोले ग्रेटेस्ट 4 डिजिट तो 1000, बोलते ग्रेटेस्ट 3 डिजिट तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट क्या हो, वो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट क्या होगा 1000, स्मॉलेस्ट होता है 1000। और अगर ग्रेटेस्ट बोल देते तो क्या हो जाता, हो जाता 1 2 3 4 ट्रिपल 9, ऐसे बोलेंगे। 3 डिजिट बोला जाता है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट तो क्या होता है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट होता है 100 और ग्रेटेस्ट 3 डिजिट क्या होता है 999। याद रखना, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट ऐसे ही बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। चलिए देखते हैं कैसे होगा 24। तो 24 क्वेश्चन में पूछा है राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या हमारे को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 24 में इंटीजर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब पता है ना, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर और सबसे बाद में सबसे छोटा नंबर। तो हमें पहले तो इंटीजर्स को हमें नंबर लाइन में समझना पड़ेगा, तभी हमारे को आसानी भी रहेगी। तो देखो एक बात ध्यान रखना, क्या होता है भाई, इंटीजर्स का एक रूल है, ये एक नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 है, तो जो नंबर इधर आते हैं वो प्लस के होते हैं, वो नंबर किसके होते हैं प्लस के, और जो इधर आते हैं वो माइनस के होते हैं। तो देखो अगर हम नंबर लाइन में समझे तो सबसे पहले इस तरह से सबसे बड़ा नंबर आएगा वो आएगा 140। इधर वाला नंबर कौन सा होगा बेटा, इधर होगा 140। क्या हो जाएगा इधर, इधर आ जाएगा आपका सबसे पहले आएगा 1। तो देखो बेटा क्या आएगा सबसे पहले, जो मैंने बताया आपको, इस तरफ प्लस है तो इस तरफ आ जाएगा 140। क्या आ गया 140। 140 के बाद क्या आ सकता है, 140 के बाद आएगा 0, तो यहाँ 0। 0 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 0 के बाद आएगा माइनस का 35 और माइनस के 35 के बाद कौन सा आएगा माइनस का 69। क्लियर है। अब क्वेश्चन में बोला असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग में सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, तो सबसे बड़ा नंबर आएगा 140। वो डिसेंडिंग ऑर्डर बोला है ना, तो सबसे बड़ा नंबर 140। 140 से छोटा नंबर कौन सा है, 140 से छोटा नंबर आएगा 0। 0 से छोटा नंबर कौन सा होगा, 0 से छोटा नंबर आएगा -35 और -35 से छोटा नंबर कौन सा होगा बच्चे, होगा माइनस का 69। तो ये इसका आंसर होगा, याद रखना। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, इसका डिसेंडिंग ऑर्डर लगाओगे, पहले सबसे बड़ा नंबर और अगर बोला जाता असेंडिंग ऑर्डर लगाओ तो इसका उल्टा कर देते। डिसेंडिंग ऑर्डर है, अगर इसका असेंडिंग ऑर्डर बोला होता तो क्या करते हैं हम, इसका उल्टा करते हैं। इंटीजर्स में हमेशा याद रखना, राइट साइड जो होती है उसमें क्या होता है, ये राइट साइड है, राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड में हमेशा कौन सा होता है नेगेटिव। तो लेफ्ट साइड नेगेटिव को शो करती है और राइट साइड पॉजिटिव को शो करती है। क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 24 समझ आ गया। अब 24 में ही और वाला ऑप्शन है, और वाला ऑप्शन कर लेते। ये तो क्लियर है ना आपको। चलिए और वाला ऑप्शन देखो, ये भी कैलकुलेशन वाला अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका अगला क्वेश्चन क्या है, सॉल्व करना है। 24 का अगला क्वेश्चन है सॉल्व करो और वैल्यू निकालो। ठीक है, और वाला क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है माइनस का 54, माइनस का 52 प्लस ब्रैकेट में है ये प्लस 381, बाहर भी माइनस है और अंदर भी माइनस है। इंटीजर्स का रूल लगा देंगे इसमें। सबसे पहले तो इसे लिखेंगे माइनस का 54, फिर प्लस का 381, फिर बाहर माइनस हो अंदर माइनस हो तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 45। क्लियर है। अब हम पॉजिटिव के नंबर एक साथ ऐड कर देंगे, माइनस का बाद में उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो लिखेंगे -51 प्लस कर देंगे 5 और 1 6, 8 और 4 12 और 3 और 1 4। तो क्या हो गया ये 4, भाई देखो 5 और 1 6, 8 और 4 12, 3 और 1 4, तो हो गया 426 और यहाँ पे हो गया माइनस का 51। तो 426 से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है,
426 से आपको 51 को सब्ट्रैक्ट करना, करके देख लो। तो 426 माइनस 51, 6 में से 1 गया 5, 12 में से 5 गया 7, 4 का हो गया 3। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा आपका प्लस 375। ये आपका आंसर होगा। कौन सा आंसर है ये? इसका और वाला ऑप्शन है। क्लियर है? आंसर समझ आ गया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्लियर है ना क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें बोला लुक द केयरफुल फिगर एंड आपको एक पेयर करना है कॉम्प्लीमेंट्री का और एक पेयर लिखना है सप्लीमेंट्री का। पेयर किस किस के बनाने हैं? क्वेश्चन नंबर 25 में आपको क्या बोला है? आपको 2 पेयर बनाने हैं। एक बनाना है पेयर किसका? सप्लीमेंट्री एंगल का, और एक पेयर बनाना है आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। 2 पेयर बनाने। तो सबसे पहले तो मैं सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री पता होना चाहिए। देखो सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होंगे भाई? अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करें ना, तो बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं जिनका 2 एंगलों का सम क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात अगर हम करें तो कॉम्प्लीमेंट्री में एंगल ए और एंगल बी, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए? 90 होना चाहिए। और अगर हम सप्लीमेंट्री की बात करें तो सप्लीमेंट्री में एंगल ए और एंगल बी, इन दोनों का सम क्या होता है? इन दोनों का सम होता है 180। ये बात तो समझ आ गई। जब हम सप्लीमेंट्री की बात कर रहे हैं तो इनका सम होगा 180। जब हम कॉम्प्लीमेंट्री की बात करेंगे तो इनका सम होगा 90। यहाँ तक बात समझ आ गई? चलो फटाफट से अब यहाँ पे फिगर जो है उसके हिसाब से कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल ढूंढ लेते हैं। तो बड़े आराम से ढूंढे जाएंगे। अब तो हमें बात क्लियर है। तो देखो बेटा, जब हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करेंगे तो हम इन दोनों एंगलों को जोड़ दो। इन दोनों एंगलों से क्या बनेगा? 90 डिग्री का एक एंगल बनेगा। हम लिख देंगे एंगल आर ओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ पी इक्वल टू 90। और यहाँ पे ये क्या बन गया? ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एंगल कौन सा बन गया? ये कॉम्प्लीमेंट्री। समझ आ गया बेटा आपको? कौन सा एंगल बना भाई? ये बन गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्लियर है? जब बोला सप्लीमेंट्री तब हम क्या करेंगे? तब हम एक एंगल तो ये ले लेंगे और एक ले लेंगे ये पूरा एंगल। जब हमसे सप्लीमेंट्री पूछेगा तो हम क्या करेंगे? एक एंगल तो ये वाला लेंगे। कौन सा वाला? ये वाला। और एक लेंगे ये वाला। तो हमारा सप्लीमेंट्री बन जाएगा। फिर हम बनाएंगे सप्लीमेंट्री। तो हम लिखेंगे एंगल क्यू ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ पी, ये हो जाएगा इक्वल टू 180। और ये हमारा क्या है? ये हमारा सप्लीमेंट्री एंगल है। कौन सा एंगल है? सप्लीमेंट्री। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो समझ आ गया हमारा सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो गया और कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा। बेटा समझ आ गया सप्लीमेंट्री कौन सा है और कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा है? तो इन्होंने हमने पेयर बना के दिखा दिया, सप्लीमेंट्री का भी और कॉम्प्लीमेंट्री का भी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जब 180 अब ना लिखें तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ये नहीं भी लिखेंगे ना तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे, पर ये दोनों लिख देना ताकि टीचर को पता लग जाए कि पेयर भी पता है बच्चे को और रूल भी पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन सी वाला है हमारा। सेक्शन सी के क्वेश्चन है। इससे डिविजिबिलिटी पूछी है 11 की। नंबर दिया हुआ है, बोला कि इसकी डिविजिबिलिटी है या नहीं है। चलिए जल्दी से कर लेते हैं इसकी डिविजिबिलिटी को। सेक्शन सी है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको पूछा हुआ है कि आपको डिविजिबिलिटी बतानी है कि ये 11 की डिविजिबिलिटी है या नहीं है। तो क्वेश्चन में दे रखा है, नंबर क्या दे रखे हैं बेटा? आपको नंबर दे रखे हैं, देख लेते हैं हम नंबर्स। नंबर है हमारे पास 3 1, सॉरी यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा था, यहाँ लिख देते हैं। नंबर है हमारे पास 3 1 2 2 5 8 7 और 6। तो हमारे को पता है कि इवन को इवन के साथ ऐड करो और ऐड को ऐड और ऑड को ऑड के साथ। इवन के नंबर इवन से ऐड करो और ऑड के नंबर ऑड से ऐड करो। अगर सारे टोटल ऐड करने का 0 आ जाए या 11 की टेबल के नंबर आए तो डिविजन है। तो यानी
हम 3 के साथ 5 को ऐड करेंगे, 3 के साथ 2 को ऐड करेंगे, 2 के साथ 5 को, और 5 के साथ 7 को, और इधर ऐड करेंगे 1 के साथ 2, 2 के साथ 8 और 8 के साथ 6, और ऐड करके देखते हैं क्या आता है। तो हमने ऐड करा 3 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 7, और दूसरी तरफ हम ऐड करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 8 प्लस आपका 6। यहाँ पे ऐड करा 3 2 5 5 10 प्लस इस तरफ आया आपका 17 लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में 2 और 1 3, 3 और 8 11, 11 और 6 17। तो हमारा लेफ्ट में भी 17 आ रहा है और राइट में भी हमारा क्या आ रहा है 17 आ रहा है। तो 17 को हम सब 17 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। और जब 0 आएगा तो यानी ये डिविजिबिलिटी है, तो आंसर आ जाएगा यस, डिविजिबल बाई क्या है, ये डिविजिबल बाई 11 है, ये डिविजिबल है किससे 11 से। तो इसका क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आएगा यस। क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर यस आएगा। पता लगा डिविजिबिलिटी कैसे करते हैं, इवन नंबर को इवन के साथ ऐड करते हैं, ऑड को ऑड के साथ ऐड करते हैं, और टोटल देखते हैं कि टोटल 0 आ रहा है तो यानी वो नंबर डिविजिबल है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कर रहे हैं। 27 में देखो क्या है, 27 क्वेश्चन इवेल्यूएट करना है और सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में क्या है, इवेल्यूएट करके सॉल्व करना है। सेक्शन सी का क्वेश्चन है ये 27। क्वेश्चन में फिगर नंबर दिया हुआ है -12 इंटू -9 -6 इंटू -8। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, दो नेगेटिव नंबरों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा पॉजिटिव। तो 12 9 से क्या होता है, तो 12 9 का हो जाता है 108। तो 12 9 से क्या हो जाएगा 12 9 का हो जाएगा 108। 12 9 होता है 120 और 12 9 का होता है 108। तो 12 9 से क्या हो जाएगा 108। इसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 6 8 जा क्या होता है 48। तो भाई 12 9 जा 108 और 6 8 जा 48, और दोनों नंबर क्या हो गए पॉजिटिव हो गए। ये बात तो क्लियर हो गई ना। तो एक नंबर तो 6 9 भी पता लग गया, तो 108 और 48, 108 और 48 की मल्टीप्लाई कर दो, तो 108 इंटू 48 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5184। क्लियर है, और ये आंसर होगा पॉजिटिव का। क्यों होगा, क्योंकि सारे नंबर, और कितने नंबरों पे नेगेटिव का साइन है, चारों नंबर पे है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करी तो पॉजिटिव का 108 आया, और इन दोनों से मल्टीप्लाई करी तो पॉजिटिव का 48 आया। और पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करते तो आंसर क्या आता है पॉजिटिव आता है। तो आंसर आ जाएगा +5184। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी का ही। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ आपसे बेटा कि सम ऑफ द टू इंटीजर्स। क्वेश्चन नंबर 27 का ही और वाला ऑप्शन है, और 27 का और वाला ऑप्शन में पूछा है सम ऑफ टू इंटीजर्स कितना है 23, वन ऑफ देम इज 18, फाइंड अदर। दो इंटीजर्स का सम क्या है 23 है, एक इंटीजर्स 18 है, तो दूसरा बताओ क्या होगा। तो हमारे पास एक इंटीजर्स क्या है 18, दूसरा इंटीजर्स हमें पता नहीं है, हमने उसे लिख दिया x, और हमें पता है इन दोनों का जो सम है बेटा वो कितना दे रखा है क्वेश्चन में 23 दे रखा है, ये दे रखा है ना। तो प्लस दूसरी तरफ जाके क्या हो जाता है माइनस, तो दूसरा इंटीजर्स हो जाएगा माइनस का 23 और माइनस का 18, दोनों को जोड़ देंगे, माइनस के 23 और माइनस के 18 को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 8 और 3 11 का 1, 2 और 1 3 और 1 4, यानी आंसर हो जाएगा -41। तो हमारा जो अदर इंटीजर्स है उसका आंसर क्या होगा -41। तो हमारा जो अदर इंटीजर्स है वो क्या आ जाएगा -41। समझ आया ना, क्योंकि एक इंटीजर क्वेश्चन में दे रखा है वो क्या है 18, दूसरे को हमने क्या मान लिया x, और इन दोनों का सम क्या है माइनस का 23 लिखा है ना, सम ऑफ टू इंटीजर्स। तो बस फिर हम क्या करेंगे ट्रांसपोर्ट कर देंगे, प्लस की चीज दूसरी तरफ जाके क्या हो जाती है माइनस हो जाती है, दो नेगेटिव नंबर ऐड होते हैं तो क्या होता है नेगेटिव होता है। तो -41। क्वेश्चन नंबर 28 करेंगे। 28 देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 28। तो बेटा 28 में पूछा है, 28 में आपको फिगर दे रखी है और बोला है एक्स और वाई की क्या करनी है, आपको वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन बोला है 28 में एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। देखो आपको एक रूल याद रखना है कि जब भी कोई लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती है तो इन्हें बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्या बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो देखो ये दोनों लाइनें आपस में क्या कर रही हैं बेटा इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यानी ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे वर्टिकल अपोजिट। तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 डिग्री आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। क्लियर हो गया। अब एक और चीज याद रखना, एक स्ट्रेट लाइन में जब भी दो एंगल होते हैं एंगल 1 और 2, इन दोनों का सम हमेशा कितना होगा, इन दोनों एंगलों का जो सम होगा एंगल 1 और एंगल 2 का
जब इन्हें जोड़ेंगे तो इनका सम होता है 180। ठीक है, तो मेरे पे y की वैल्यू क्या आ गई, 100 आ गई। और ये देखो सीधी लाइन में तो जोड़ रहा है x, तो हम x प्लस वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 180। और x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो x की जगह तो x लिख देंगे और y की जगह क्या लिखेंगे, 100 जो हमने अभी निकाली थी, इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 100, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 80 आ गई, और y की वैल्यू तो हमने पहले ही 100 निकाली थी, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 80 और y की वैल्यू 100। तो क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 21 समझ आ गया हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है